दोस्तों, जहाँ इंडियन सास बहू के सीरियल बिना किसी स्टोरी के 10 से 20 साल चलते रहते हैं, वहीं कुछ खास शो बिना किसी नोटिस के अचानक से ही बंद हो जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 90 के दशक से उन सुपरहिट शो के बारे में जिन्होंने अपनी स्टोरी और अपने खास कैरेक्टर के दम पर हंगामा मचा दिया था, लेकिन उसके बाद वह सभी किसी न किसी रीजन के चलते बंद हो गए। उन सभी के बंद होने की वजह जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है वायरस फैक्ट और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, आहट। 1995 से 2015 तक चला ये शो सोनी टीवी का सबसे पॉपुलर शो था। दरअसल सीजन 1 के बाद आहट के डायरेक्टर रियल स्टोरी शूट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे गांव में शूटिंग की जहां रियल इंसिडेंट हो चुके थे, जिस वजह से उनके एक क्रू मेंबर को इन सभी चीजों से गुजरना पड़ा। लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, इसलिए शूटिंग चलती रही। लेकिन धीरे धीरे इस सीरियल की टीआरपी गिरती जा रही थी। पहले और चौथे सीजन तो काफी अच्छे थे, लेकिन दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा की टीआरपी एवरेज से भी कम थी, जिस वजह से इस शो को बंद करने का फैसला लिया गया। नंबर 2, शका लका बुम बुम। संजू नाम के ये दो लड़के शका लका बुम बुम की जान है, जो 15 अक्टूबर 2000 में डीडी नेशनल चैनल पर टेलीकास्ट हुआ था। ये शो लोगों को इतना पसंद आया कि 2001 में इसे स्टार प्लस ने अपना बना लिया। इसके बाद इस पर पूरे 1 साल मेहनत करके एक नया शका लका बुम बुम बनाया, और स्टार प्लस वाले इस संजू की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इसे स्टार प्लस, डिज्नी टीवी, स्टार वन, डिज्नी एक्सडी, हंगामा टीवी पर आने के साथ ही इसका तमिल वर्जन भी बनाया गया था। और जहां तक इस टीवी शो को बंद करने की बात है, तो इस शो के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य, जो शायद इसके 4 सीजन बना के बोर हो गए थे, इसीलिए इन्होंने इसके केवल 4 सीजन ही बनाए और फिर बोर हो गए। ये बात किसी को समझ ही नहीं आई कि इतने पॉपुलर शो के अगले सीजन के बारे में अभी तक सोचा क्यों नहीं गया। नंबर 3, टैकेसीज कैसल। साल 2015 से पोगो पर टेलीकास्ट हुआ जापानीज का ये ऐसा गेम शो था जिसे मिलिट्री ट्रेडिंग के बराबर कंसिडर किया गया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में इस शो को खुद जावेद जाफरी ने वॉइस ओवर किया था, और जावेद के जोक्स और कमेंट्री के दम पर इस शो ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि टैकेसीज के 150 एपिसोड उन्होंने वॉइस ओवर किए थे, जिसके लिए उन्हें बहुत कम पेमेंट दी जा रही थी। और जब उन्होंने अपनी पेमेंट बढ़ाने की मांग की तो उन्हें मिला रिप्लेसमेंट। लेकिन नए वॉइस ओवर की ना ही कमेंट्री में दम था और ना ही उसके जोक में, जिसके बाद जावेद जाफरी को फिर से लाया गया और उन्हीं से वो सारे एपिसोड फिर से वॉइस ओवर करवाए गए। लेकिन जापान ने टैकेसीज कैसल को 1919 में बैन कर दिया था, जिसकी वजह आज तक किसी को पता नहीं चल पाई है। नंबर 4, सीआईडी। 1998 में शुरू हुए इस टीवी सीरियल ने बड़ों से लेके बच्चों को टीवी के सामने बैठा दिया था। इस सीरियल की मिस्ट्री भरे एपिसोड, थ्रिलर और एक्शन सबको बेहद ही पसंद आते थे। लेकिन उसके बाद अचानक से ही साल 2018 में इस शो को बंद कर दिया गया। इस बात को जब एसीबी साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो फ्राइडे को सेट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मंडे को टेलीकास्ट होने वाला एपिसोड सीआईडी का लास्ट एपिसोड होगा। और अजीब बात तो ये थी कि इस बात का पता प्रोड्यूसर को भी नहीं था। शो बंद करने का पूरा फैसला चैनल का था। नंबर 5, हातिम। बस 1 साल में 47 एपिसोड की मदद से भारत की जनता का दिल जीतने वाला अगर कोई शो था तो वो ये है। स्टार प्लस के वीकेंड में आने वाला ये शो 26 दिसंबर 2003 को टेलीकास्ट हुआ, और उसी दिन इस शो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसे भारत की जनता ने बहुत प्यार दिया था। अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो ये एक ऐसा हिस्टोरिकल शो था जो 6th सेंचुरी के यमन के हातिम पर बेस्ड था। इस शो में हातिम का रोल राहुल आजम ने निभाया था और उनका साथ दिया था होबो का रोल निभाते हुए कीकू शारदा ने। और वो दोनों 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकले थे, जिससे वे एक पत्थर की मूर्ति बने शहजादे को ठीक कर सके और शैतान दज्जाल को मार सकें। और जैसे ही दज्जाल मरता है, वहीं पर हातिम का शो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब स्टोरी खत्म हो गई तो शो आगे कैसे बढ़ता।